नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 107 और 116 के बारे में। काफ़ी लोग दोस्तों इससे पीड़ित है और परेशान भी है। और दोस्तों मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं और काफ़ी जो है कमेंट भी आ रहे हैं कि अरे सर 107-16 हो गई है, अब क्या किया जाए, हम परेशान हैं। और दोस्तों ये कमाल की बात ये है कि आपने अपनी किसी समस्या को लेकर यदि थाने में प्रार्थना पत्र दिया है कि श्रीमान हमारी ये समस्या है और हमारा समाधान कराया जाए, जो कि दोस्तों पुलिस की ड्यूटी है कि यदि किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत होती है तो पुलिस की ये एक नैतिक ड्यूटी भी है दोस्तों, और कानूनन ड्यूटी तो है ही कि वो उनकी बातों को सुने और विधिपूर्ण तरीके से दोस्तों उसका समाधान कराए। यदि मामला संज्ञेय अपराध का है तो उसमें तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज हो, और दोस्तों यदि असंज्ञेय अपराध का मामला है तो नियमानुसार जांच हो, और जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, तो एक जांच रिपोर्ट की कॉपी जो है जांचकर्ता को दी जाए, और बाकी फिर उसमें बाद में NCR वगैरह जो भी पुलिस को उचित लगे वो करना चाहिए। लेकिन दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी नागरिक यदि किसी दिक्कत या परेशानी को लेकर जाता है थाने में, तो पुलिस की दोस्तों ये ड्यूटी है कि उसकी बात को सुने निष्पक्ष तरीके से, और जो भी कानूनन कार्रवाई है वो की जाए उसके प्रार्थना पत्र। दोस्तों ये तो हो गई एक बात। लेकिन अब आप लोग कहोगे अरे भैया ऐसा होता तो है नहीं। हाँ ये बात सही कह रहे हो दोस्तों कि ये ऐसा वास्तव में ही नहीं होता है, मैं भी जानता हूँ इस बात को। लेकिन दोस्तों यहाँ समस्या ये है कि ये जो इस तरह की दिक्कत है और समस्या है ये इतनी छोटी भी नहीं है दोस्तों। यदि आप इसको समझे कि साहब पुलिस ने ये कर दिया है, तो अगर आप इसको एक व्यापक स्तर पर देखें, यानी कि आप इसको एक बड़े स्तर पर देखें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, देखिए इस देश की आबादी, इस देश की पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, जितनी स्पीड इस देश की जो है ये आबादी इतनी स्पीड से बढ़ रही है, तो ये खतरे की घंटी है दोस्तों। और ये कोई आज ही नई बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, अब आप कहोगे कि चर्चा तो ये CRPC की धारा 107 और 116 पर कर रहे थे, लेकिन ये कहाँ पहुँच गए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बेसिक बात समझाने जा रहा हूँ। किसी भी आप देश को ले लीजिए, या फिर दोस्तों आप किसी राज्य को ले लीजिए, या फिर आप किसी शहर को ले लीजिए, ज़िले को ले लीजिए, कस्बे को ले लीजिए, गाँव को ले लीजिए, मोहल्ले को ले लीजिए। दोस्तों जब तक आप किसी भी जो है चीज़ का एक बेसिक सिद्धांत नहीं समझने के, तो कानून दोस्तों इम्प्लीमेंट होना ये विषय थोड़ा अलग हो जाता है। दोस्तों मेरा इस बात से कहने का मतलब ये है, यानी कि अभिप्राय कहने का ये है कि पब्लिक के जो कंट्रोल होता है, पुलिस यानी कि सरकार ने पुलिस हमारे देश में जो है पुलिस की स्थापना की हुई है, और पुलिस जो है जहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है या इस तरह की स्थिति बनती है, तो पुलिस की ड्यूटी है कि उसको देखे। लॉ एंड ऑर्डर को दोस्तों मेंटेन रखना जो है स्टेट पुलिस का काम होता है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत दोस्तों मानना है, तो पब्लिक जितनी दिन पर दिन दोस्तों ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे देश में इस पर तो कोई कानून नहीं है कि पब्लिक को भी जो है कम किया जाए, इस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून तो इस देश में है नहीं। तो अब ऐसे में दोस्तों स्थिति उत्पन्न ये हो जाती है कि पुलिस के सामने दिक्कत ये आ जाती है कि कितनी पब्लिक को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि दोस्तों सरकार भर्ती उतनी नहीं कर रही है जितनी होनी चाहिए, यानी कि पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। उसका कारण यही है दोस्तों कि पुलिस को मजबूरन तो 107 116 की कार्रवाई करनी पड़ती है। अब क्या करे, पुलिस कितने केस में जाँच करे दोस्तों स्थिति ये है, उतना तेल भी नहीं मिल पाता सरकारी गाड़ियों में चलने के लिए, और एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो ये जुगाड़ वाली स्थिति है। आपको मेरी बातें थोड़ी हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं वो शायद मेरी बात से दोस्तों सहमत होंगे
या नहीं भी होंगे दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत राय है दोस्तों जनसंख्या बढ़ना किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए उचित नहीं है। आप सोचें कि ये बड़ी अच्छी बात है, ये अपने आप में आत्मघाती है। आत्मघाती का क्या मतलब होता है और आत्मघाती मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, चूँकि जनसंख्या बढ़ेगी दोस्तों और दिन प्रतिदिन इतने वाहन, हर व्यक्ति को एक मोटरसाइकिल, कार सब चाहिए। आप बाज़ार में जाइए और देखिए कितनी भीड़ वहाँ आपको मिलेगी। और फिर प्रदूषण, दूसरा दोस्तों पर्यावरण दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्योंकि आज की नई जनरेशन ले लीजिए आप, पेड़ पौधे कोई लगाना पसंद नहीं करता है। और सरकार को देख लीजिए आप, जंगल कितनी तेज़ी से कट रहे हैं। तो दोस्तों ये खैर चर्चा तो बड़ी लंबी है और इतने कम शब्दों में मैं आपको इसको समझा पाऊँ ये भी जो है पर्याप्त नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको एक ये बताया है CRPC की धारा 107, 116 के बारे में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है। लेकिन इसका एक इफेक्ट ये भी है, इसका एक पार्ट दोस्तों ये भी है कि इसके लिए जनता को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि चलो साहब हम क्या किया जा सकता है, हमने जांच नहीं की, चलो आपकी 107-16 कर सकते हैं या कर दी है, तो ये नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखिए, यदि दोस्तों आपकी 107 और 116 की कार्रवाई पुलिस ने आपके विरुद्ध की है और आपको ये लग रहा है कि आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है या आप कभी किसी बलवे में भी शामिल नहीं रहे हैं या आपके विरुद्ध कभी कोई FIR भी दर्ज नहीं हुई है, तो देखिए आप सीधे SDM कोर्ट में जाइए, SDM को एक प्रार्थना पत्र दीजिए। आप खुद भी दे सकते हैं और अपने वकील के माध्यम से भी दे सकते हैं कि श्रीमान मेरे विरुद्ध जो 107-16 का मुझे नोटिस दिया गया है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, ना ही मैं इससे सहमत हूँ। कृपया मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पूरे प्रकरण की जांच पुनः किसी अन्य अधिकारी से करा लीजिए और उसके बाद ही मैं जमानत लेना या नहीं लेना उस पर विचार करूंगा या मैं जमानत लूँगा। क्योंकि आपके भी दोस्तों अपने एक अधिकार है, आप, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप यहाँ रह रहे हो, रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हो। गलतियाँ दोस्तों इंसान से ही होती है, जानवरों से तो होती नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों जब भी 107-16 का नोटिस आता है तो उसमें लिखा होता है कि आप मेरे कार्यालय में जो है, मेरे कोर्ट में इस दिनांक को उपस्थित होकर कारण बताइए कि क्यों ना आपसे 6 महीने या 1 साल के लिए बाउंड भरवा लिया जाए कि आप शांति बनाए रखेंगे। वो इसलिए होता है दोस्तों ताकि आप अपनी सफाई में अपने सबूत तथ्य पेश कर सको, अपनी बात को कह सको। अब लोग सीधे दोस्तों मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हम जमानत ले क्या। देखिए दोस्तों, जमानत लेना या ना लेना ये आपके विवेक पर है, आप अपनी स्थिति को देखिए। चूँकि फ़ोन पर दोस्तों इतनी लंबी बात होना ये संभव नहीं है। हालांकि दोस्तों मैं ये कोई अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं काफ़ी लंबी बात फ़ोन पर कर लेता हूँ, मुझे भी इतना समय दोस्तों नहीं लगता है। तो इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा, आप अपना पूरी हिम्मत के साथ लड़िए। यदि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप 107-16 के विरुद्ध अपना हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में भी अपनी बात को कह सकते हैं जाके। अब दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखिए कि यहाँ इस स्टेट में जो है ऐसे ऐसे हो रहा है, पुलिस अनावश्यक रूप से 107-16 की कार्रवाई कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए साथियों, आपको करना तो पड़ेगा ही। आप यदि सोचें कि आपको घर बैठे ही एकदम से न्याय मिल जाएगा तो दोस्तों ये नहीं होगा, ये दुनिया का नियम है। आपको वर्क तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो साथियों उम्मीद है 107-16 पर आपका कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा और कुछ आपके मन को शांति मिली होगी दोस्तों। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी उम्मीद है दोस्तों। खैर साथियों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। और दोस्तों मेरा एक आग्रह है आप सभी साथियों से, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप में, तो काफ़ी लोग मुझे दोस्तों प्रतिदिन फ़ोन भी करते रहते हैं। तो मेरा सभी मित्रों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि दोस्तों मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें। और दोस्तों आप सभी लोगों ने जैसा देखा भी होगा, तो साथियों मैं किसी का फ़ोन आता है तो मैं उसको रिसीव करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। ऐसा मैंने दोस्तों आपको पहले भी कहा है। लेकिन दोस्तों फ़ोन का जो टाइम है आप 8 साढ़े 8 बजे कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में दिन भर टाइम नहीं लग पाता है। और दोस्तों अपनी बातों को थोड़ा सीमित आप करिए, मतलब इतनी लंबी बात हो पाना दोस्तों संभव नहीं है, काफ़ी समय लग जाता है।
तो दोस्तों फिर पुनः मेरा एक बार आपसे आग्रह है, जिस भी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैं किसी दूसरी वीडियो में, और आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।